सोचो तुम एक ऐसे प्यारे से गांव में कदम रखते हो जहां तुम पहले कभी नहीं गए। हर कोना, हर पत्थर का रास्ता अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। तुम्हें खुद लोकल बेकरी का रास्ता पता चल जाता है और ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू का अंदाजा होने लगता है। गांव वालों के चेहरे अनजान होते हुए भी पुराने दोस्तों जैसे लगते हैं। ये चौंका देने वाला देजा वू का एहसास तुम्हें अपनी यादों की हदों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। साइकोलॉजिस्ट्स इन फीलिंग्स को देजा वू कहते हैं, जहां दिमाग गलती से नए एक्सपीरियंसेस को पुरानी यादें समझ लेता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका गहरा कनेक्शन हमारे डीएनए से है। क्या हमारा जेनेटिक कोड सिर्फ हमारे फिजिकल फीचर्स का ब्लूप्रिंट ही रखता है? क्या हो अगर ये यादों का भंडार भी हो जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता हो? ये आइडिया जेनेटिक मेमोरी के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को छूता है, जहां पुरखों के एक्सपीरियंसेस शायद धीरे से हम पर असर डालते हैं। जेनेटिक मेमोरी एक ऐसा दिलचस्प ख्याल है जो कल्पना को उड़ान देता है। इसका मतलब है कि यादें विरासत में मिल सकती हैं पीढ़ियों तक, जैसे खानदानी जेवर। यह आइडिया साइंस और फिलॉसफी दोनों में अपनी जड़ें जमाता है, जो असली और पारलौकिक चीजों के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। साइंटिफिक टर्म्स में जेनेटिक मेमोरी का मतलब है कि किसी के पुरखों के एक्सपीरियंसेस उनके बच्चों पर असर डाल सकते हैं। इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जहां खानदानी आदतें और इंस्टिंक्ट्स बिना किसी सीधी सीख या एक्सपीरियंस के दिखाई देते हैं। फिलोसॉफिकली, जेनेटिक मेमोरी हमें अपनी पहचान के असली मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का जोड़ हैं, या हमारी चेतना में कोई गहरी पुरखों की परत भी है? मॉडर्न साइंस में जेनेटिक मेमोरी को एपिजेनेटिक्स और मल्टी जेनरेशनल इनहेरिटेंस के जरिए देखा जाता है। रिसर्चर्स इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि कैसे एक पीढ़ी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स आने वाली पीढ़ियों की हेल्थ और बिहेवियर पर असर डाल सकते हैं। डीएनए, जिंदगी का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, को आमतौर पर एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट माना जाता है। ये एक ऑर्गेनिज्म को बनाने और बनाए रखने के इंस्ट्रक्शंस को एनकोड करता है, हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे सेल्स की बनावट तक। 20वीं सदी के बीच में खोजा गया डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ने बायोलॉजी में क्रांति ला दी, जिससे हेरिडिटी और एवोल्यूशन की समझ मिली। इनहेरिटेंस में डीएनए का रोल अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को माता पिता से बच्चों तक पहुंचाता है, जिससे पीढ़ियों तक गुण बने रहते हैं। पहले डीएनए को स्टैटिक माना जाता था, जिसके सीक्वेंसेस सिर्फ म्यूटेशन से बदलते थे। लेकिन नई रिसर्च इस सोच को चैलेंज करती है और कहती है कि डीएनए शायद पहले सोचे गए से ज्यादा डायनामिक हो सकता है। ये डायनामिज्म दिलचस्प संभावनाओं के दरवाजे खोलता है, जिसमें यह आइडिया भी शामिल है कि डीएनए सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन रख सकता है। अगर डीएनए एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के जवाब में बदल सकता है, तो सवाल उठता है कि क्या ये एक्सपीरियंसेस को भी रिकॉर्ड कर सकता है, शायद उन्हें केमिकल मार्कर्स के रूप में स्टोर करके। एपिजेनेटिक मेमोरी एक उभरता हुआ फील्ड है जो ये देखता है कि कैसे एक्सपीरियंसेस हमारे जेनेटिक मटेरियल पर पक्की छाप छोड़ सकते हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब है जीन एक्सप्रेशन में ऐसे बदलाव जिनमें डीएनए सीक्वेंस में कोई फेरबदल नहीं होता। ये बदलाव अक्सर एनवायरमेंटल फैक्टर से होते हैं, जैसे डाइट, स्ट्रेस या टॉक्सिन्स का एक्सपोजर, और ये अगली पीढ़ियों तक जा सकते हैं। एक जबरदस्त स्टडी फैमिन के असर को अगली पीढ़ियों पर देखती है। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों के दादा दादी ने खाने की भारी कमी झेली थी, उन्हें डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी हेल्थ इश्यूज होने की ज्यादा संभावना थी। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने एपिजेनेटिक मेमोरी की संभावना को और साफ किया है। एक स्टडी में चूहों को एक खास सेंट के साथ हल्का शॉक दिया गया, तो उनमें उस सेंट के लिए डर पैदा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि उनके बच्चों ने, जिन्होंने कभी वो सेंट या शॉक महसूस नहीं किया था, उस सेंट के सामने आने पर डर दिखाया। ये खोजें मेमोरी और इनहेरिटेंस के नेचर के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करती हैं। ये ख्याल की यादें ब्रेन के बाहर भी हो सकती हैं, एक चौंकाने वाला विचार है जो कॉन्शियसनेस के पुराने ख्यालों को चैलेंज करता है। आमतौर पर मेमोरी को न्यूरल पैथवेज और सिनेप्टिक कनेक्शन से जोड़ा जाता है, लेकिन नई रिसर्च एक ज्यादा बड़े नजरिए की ओर इशारा करती है। साइंटिस्ट्स अब इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यादें शायद शरीर के दूसरे हिस्सों में या हमारे डीएनए में भी स्टोर हो सकती हैं।
ट्रांसप्लांट केसेस ब्रेन के बाहर यादों के होने का सबसे दिलचस्प सबूत देते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने वालों के कई किस्से हैं जिन्हें सर्जरी के बाद पर्सनालिटी चेंजेस या नई यादें मिली। ऐसी रिपोर्ट्स, हालांकि किस्से कहानियां हैं, ने कुछ रिसर्चर्स को सेल्यूलर मेमोरी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, जहां ऑर्गन्स डोनर के एक्सपीरियंसेस की छाप रख सकते हैं। इसके अलावा एपिजेनेटिक्स की स्टडी नॉन न्यूरल मेमोरी स्टोरेज की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करती है। अगर एक्सपीरियंसेस हमारे जेनेटिक कोड पर छाप छोड़ सकते हैं, तो ये मानना सही है कि ये छापें हमारे बिहेवियर और परसेप्शंस को हल्के तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि ब्रेन के बाहर यादों का कॉन्सेप्ट अभी भी कंट्रोवर्शियल है, ये हमें कॉन्शियसनेस की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए इनवाइट करता है। रिइंकार्नेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने सदियों से इंसानों को फैसिनेट किया है, जो आत्मा की निरंतरता पर एक स्पिरिचुअल नजरिया देता है। हाल के सालों में ऐसे कई केस सामने आए हैं जो बताते हैं कि रिइंकार्नेशन सिर्फ लोक कथाओं से कहीं ज्यादा हो सकता है। इन केसेस में अक्सर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनमें कई बच्चे हैं जो पिछली जिंदगियों को हैरानीजनक डिटेल में याद करते हैं, उन घटनाओं और जगहों के बारे में बताते हैं जहां वे कभी फिजिकली गए ही नहीं। सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक जेम्स लेनिंगर नाम के एक छोटे लड़के का है, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर पायलट होने की साफ यादें आने लगी। उसके जंग के समय की घटनाओं, एयरक्राफ्ट और साथ ही सोल्जर्स के नामों के डिटेल डिस्क्रिप्शंस बाद में वेरीफाई किए गए, जिससे उसके दावों को क्रेडिबिलिटी मिली। ऐसी कहानियां साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को चैलेंज करती हैं और रिसर्चर्स को इस पॉसिबिलिटी पर सोचने पर मजबूर करती है कि यादें एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक जा सकती हैं। इन केसेस में अक्सर कॉमन फीचर्स दिखते हैं: साफ यादें, खास जानकारी और पिछली पहचानों से इमोशनल कनेक्शंस। बहुतों के लिए ये किस्से रीइंकार्नेशन का जबरदस्त सबूत देते हैं, ये बताते हुए कि आत्मा या कॉन्शियसनेस मौत के बाद भी बनी रह सकती है। रीइंकार्नेशन का विचार कई स्पिरिचुअल बिलीफ से मिलता है, खासकर हिंदुइज्म में, जहां जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र एक फंडामेंटल सिद्धांत है। डीएनए प्रोग्रामिंग में हाल की तरक्की ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन की हमारी समझ में नए रास्ते खोले हैं। साइंटिस्ट अब डीएनए की बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने की पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो इसके बायोलॉजिकल फंक्शन से कहीं ज्यादा है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च बताती है कि डीएनए को इंफॉर्मेशन एनकोड करने के लिए एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह। डीएनए को प्रोग्राम करने का आइडिया जिंदगी और ब्रह्मांड के आपसी जुड़ाव के बारे में पुराने विश्वासों से मेल खाता है। हिंदुइज्म में कर्मा का कॉन्सेप्ट बताता है कि कर्म और एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड होते हैं, जो आने वाली जिंदगियों पर असर डालते हैं। ये फिलोसॉफिकल नजरिया जेनेटिक मेमोरी के साइंटिफिक विचार को दिखाता है, जहां पिछले एक्सपीरियंसेस आज की और आने वाली पीढ़ियों को आकार देते हैं। डीएनए को इंफॉर्मेशन के साथ प्रोग्राम करने की पोटेंशियल के साइंस और स्पिरिचुअलिटी के लिए गहरे मायने हैं। ये बताता है कि हमारा जेनेटिक कोड शायद सिर्फ बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ही नहीं, बल्कि हम कौन हैं और कौन बन सकते हैं, इसका सार भी रखता है।